नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस विशेष एपिसोड में। मैं मनु गुप्ता आज आपको जानकारी देने वाला हूँ वास्तु के विषय में। अक्सर वास्तु को लेकर के लोगों के मन में विशेष सवाल रहते हैं। कई बार लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या आखिर हमें वास्तु करना चाहिए, फ्लैट्स में वास्तु कैसे करें, ऑफिस में वास्तु कैसे करें, अगर हम रेंटेड अपार्टमेंट में हैं तो वास्तु कैसे करें, हमने अगर मकान बनाया है तो क्या हमें नींव खोदते वक्त ही वास्तु करना चाहिए या हमें कंस्ट्रक्शन के बाद करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन के दौरान करना चाहिए। और इसी तरह के कई अन्य सवाल लोगों को परेशान करते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी ये कि क्या हमें वास्तु करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि वास्तु क्यों करना चाहिए। हमारा शरीर 5 एलिमेंट से मिलकर के बना है, ये सभी जानते हैं। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। और इस पूरे ब्रह्मांड में भी यही पांचों एलिमेंट्स विद्यमान हैं। तो जब हमारा शरीर के जो तत्व हैं, इनका प्रोपोर्शन और जो हम जिस स्थान पर रह रहे हैं या जहां हम काम करते हैं, उस ऑफिस के एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन या उसकी दिशाओं का प्रोपोर्शन हमारे सिंक में नहीं होता, तो वहां पर हमें वास्तु दोष की वजह से कई सारे नुकसान देखने को मिलते हैं। अगर हम अग्नि तत्व प्रधान हैं और हमारे घर या ऑफिस का जो वास्तु है वो जल तत्व प्रधान है, तो कभी भी हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। हमारा पैसा आएगा और हम पैसा व्यर्थ ही चला जाएगा। तो इसके लिए हमें वास्तु का आकलन कराना चाहिए, जो कि ज्योतिष की जन्म कुंडली के अनुकूल या उसके अनुकूल ही होना चाहिए। लेकिन फिर भी एक जनरल वास्तु को अनुसरण करके भी हम कई सारी चीज़ों से, कई सारी परेशानियों से बच सकते हैं। तो एक जनरल वास्तु क्या होता है? जनरल वास्तु के हिसाब से आपकी कुछ चीज़ें जो कि आप नोट कर सकते हैं। जैसे आपका जो मेन एंट्रेंस है वो घर का वो सबसे बड़ा होना चाहिए। बड़ा होने का कारण ये है कि ताकि आपके पूरे घर के ऊपर आपका कंट्रोल अच्छा रहे। इस मेन एंट्रेंस की जो दिशा है वो बाहर निकलते वक्त पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व हो तो वो अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा जो आपका मास्टर बेडरूम है वो साउथ वेस्ट में हो तो वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि आपका पितृ स्थान भी है। यहाँ से आपके पूरे घर के ऊपर आपका कंट्रोल रहेगा। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। सोते वक्त जब आप अपना बेड का सिरहाना करें तो वो साउथ की तरफ हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। नॉर्थ की तरफ आपके पैर हों, इससे आपकी जो नींद है वो पूरी होगी। आपको कोई बुरे ख्याल नहीं आएंगे, आपकी बॉडी जो है वो आपकी हेल्दी रहेगी। इसके अलावा जो आपका साउथ ईस्ट का जो भाग है जिसको कि हम आग्नेय कोण बोलते हैं, यहाँ पर आपकी किचन का निर्माण होना चाहिए और किचन में काम करते वक्त आपका जो चेहरा है वो साउथ की तरफ देखता हुआ हो। रोटी पकाते वक्त या सब्जी पकाते वक्त तो वो अच्छा रहता है। इसके अलावा आपका जो नॉर्थ ईस्ट का जो पोर्शन है, वहाँ पर आपके बच्चों की स्टडी रूम अगर आप बना सकते हैं या आपके कोई वृद्ध माता पिता हैं तो उनके लिए भी रूम बना सकते हैं, क्योंकि वो आध्यात्मिक प्लेस है। वहाँ से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो ईशान कोण है, ईशान कोण से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से आपका जो वायव्य कोण है, वहाँ पर आप टॉयलेट का निर्माण कर सकते हैं। वायव्य कोण मतलब नॉर्थ वेस्ट का जो कॉर्नर है, या आप उस दिशा पे गेस्ट रूम भी बना सकते हैं। इसके अलावा आपका जो घर का सेंटर है वो हमेशा खाली होना चाहिए। वहां पर कोई भारी निर्माण या अक्सर लोग सीढ़ियां बना देते हैं तो ये कभी नहीं करना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या रहता है कि गर्भ धारण धारण करने में परेशानी का सामना कई बार स्त्रियों को करना पड़ता है ऐसे घरों में। इसके अलावा आपके घर का जो साउथ वेस्ट साउथ और साउथ वेस्ट वेस्ट है, यहाँ पर भी आप टॉयलेट का निर्माण कर सकते हैं। टॉयलेट का निर्माण कभी भी आपका ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये आपके सोशल रिलेशंस को बहुत बुरी तरीके से खराब कर देगा। आपके घर में कभी भी अगर कोई जवान बच्चे हैं तो उनकी शादियों में अनएक्सपेक्टेड परेशानियां देखी जाएंगी। इसके अलावा आपके घर में कोई जो गड्ढा है वो साउथ या वेस्ट की तरफ ना हो। कोई कई बार लोग नलकूप कुआ या कोई इस तरह का अंडरग्राउंड गड्ढा बना देते हैं, तो ये कभी भी इस तरफ नहीं बनाना चाहिए। हमें नॉर्थ या ईस्ट की तरफ ही बनाना चाहिए। हमारा हमेशा जो वेस्ट और साउथ का जो पोर्शन है वो हैवी होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए बाकी दिशाओं की अपेक्षा। और ईस्ट या नॉर्थ में आपका लाइट कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी
आपके लिए लाभप्रद हो और आप इस जानकारी को जानकर अपने घर का वास्तु एक बार आकलन करिए और अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है तो किसी भी विशेष सलाहकार से आप अपनी सलाह लेकर के उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे अपने वास्तु या ज्योतिष या जन्म कुंडली के बारे में कोई जानकारी चाहिए हो या डिस्कशन करना हो तो आप मेरी वेबसाइट पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जो कि ऊपर लिखी हुई है www.manuastro.com, या फिर मेरा नंबर 8859 469 469 पर भी आप व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।